हे गाइस, इट्स फैज अहमद फैज और वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई में, नीट में, आइजर में इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। मैंने कल बताया हुआ था ना कि किसी भी कैपेसिटर में अगर आप डाई इलेक्ट्रिक बीच में डिप कराएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आज थोड़ा ना डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो आओ इसको बारे में स्टडी करते हैं क्या है चीज़। पहली चीज़ तो घबराना नहीं, बहुत ही ईजी है, एकदम बेसिक से उठाएंगे और दूर तक ले जाएंगे। ठीक है ना, चलो भाई शुरू करते हैं। रात का बज रहा 2 और इतने टाइम जाइए भाई, मुझे मिलता है मौका आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करने का। परेशान मत हो, हर चीज़ पढ़ाएंगे, एक एक चीज़, नई नई टॉपिक, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो छूट जाएगी, छूटेगी नहीं कुछ। परेशान मत होना, एकदम घबराना नहीं। पेड कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स है। और ये मत सोचना फ्री है कि सर थोड़ा बहुत देंगे और नहीं, सब देंगे। परेशान मत होना। चलो शुरू करें, अगर आप लोग कहें तो इजाज़त हो तो शुरू करें। डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, घबराना नहीं। चलिए देखो भाई, हाँ देखो, हमने पढ़ा हुआ था हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस चार्जेस हैं, इस पे माइनस चार्जेस हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक, इसमें यहां से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये प्लस इस माइनस की तरफ बना रहा है। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब ये वाली प्लस है, ये वाली माइनस है। ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पर सिग्मा, ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पर माइनस सिग्मा, और यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो बन रही है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इसको हम बोल देंगे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा नॉट मतलब ई नॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में कोई मटेरियल नहीं है, फ्री स्पेस है, ये वैक्यूम है, इसके बीच में सिर्फ वैक्यूम है, वैक्यूम। ठीक है ना, ये वैक्यूम, तो इसके बीच में कुछ नहीं, इसलिए नॉट लगा रहे। ठीक, अब सुनिए, इसका हमने जो फॉर्मूला पढ़ा कल, वो फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा? इसका फॉर्मूला है C = Q/ΔV, ये हम लोग जानते हैं। और हमने क्या पढ़ा? C = ε0 A/D। ये सब जो फॉर्मूला हमने कैपेसिटेंस का पढ़ा हुआ है, ये हमने कब पढ़ा हुआ है? जब इसके बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, मतलब इसके बीच में ये फ्री स्पेस है, दो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले सुनिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। तो सुनो, इसके बारे में डिटेल सुनो। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये ना तो बाबू कंडक्टर है, ना तो ये इंसुलेटर है, कुछ लोग इसे इंसुलेटर बोलते हैं, ना तो ये सेमीकंडक्टर है। ये अपने आप में खुद एक मटेरियल है। जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अपने आप में खुद एक मटेरियल है, वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक अपने आप में एक मटेरियल है। डाई इलेक्ट्रिक है क्या? डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती। बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है ना, ये तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, मतलब चार्जेस इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की एक बनाता है। समझ में आ रही बात ना? तो इट डू नॉट मेक एनी करंट बट इट मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें चार्जेस फ्लो नहीं होते, लेकिन इसमें चार्जेस अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इस मटेरियल में चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए। तो चलिए इतना आप सीख गए, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। अब सुनो, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
हम एक कैपेसिटर में डिप करा देंगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इस सिग्मा का क्या होगा, मतलब तब ये कितनी वैल्यू देगा। अभी तो ये Q अपॉन V दे रहा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दे रहा कैपेसिटेंस, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब इस कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये चलिए आइए समझते हैं। सुनो मेरी बात अब, हाँ भाई सुनो 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 सुनो, देखो ये है हमारे पास प्लस, ये है हमारे पास माइनस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिग्मा कितना है, नेट सिग्मा है सिग्मा नॉट, और प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ई नॉट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है माइनस में जाती है, ये प्लेट बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट। अब अगर इसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डिप करा दें, ठीक है, पहली चीज असली में मतलब ओरिजिनल में हम क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसमें डिप नहीं कराते, उस मटेरियल की दोनों तरफ ना कोटिंग कर देते हैं, लेकिन सिलेबस में है बीच में डालेंगे तो भाई जी, ये हमने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसे लिया और ऐसे मैंने डिप करा दिया, ठीक। अब सुनिए, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अब सुनिए ये प्लस क्या करेगा, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ढेर सारे चार्ज है, न्यूट्रल है, लेकिन जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करे, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक में से सारे माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये माइनस 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 माइनस, ये किसका माइनस है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का माइनस है। और ये प्लस क्या करेगा, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक के प्लस हैं वो उनको रेपेल कर देगा, ये समझ में आ रही बात ना। ये वाला प्लस किसका है, इस प्लेट का है, और ये वाला प्लस किसका है, इस डाइलेक्ट्रिक का है। अब सुनो इसमें क्या हुआ, तो आंसर है इसमें पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी मटेरियल को मैसे अंदर डिप कराएंगे तो उसमें सारे प्लस वाले एक तरफ चले जाएं, माइनस वाले चार्ज एक तरफ चले जाएं, उनको हम बोलते हैं पोलराइजेशन होना, ठीक है। अब सुनो, ये जो प्लेट का प्लस है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां बनाएगा, ये भी तो प्लस है, बोलिए, तो ये भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम एक कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, दो प्लेट के बीच में जैसे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, बन जाने को हम बोलते हैं इंड्यूस होना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था EO राइट डायरेक्शन, जैसे इसको इसमें डिप कराएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा प्लस टू माइनस इन दिस डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आएगी वो आएगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ओरिजिनल दिस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ठीक है। अब सुनिए, इसका ये सिग्मा ओरिजिनल है और इसका ये सिग्मा इंड्यूस है। क्यों सिग्मा इंड्यूस बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो प्लस वाले एक तरफ चले गए तो इसकी एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी बन गई, इसकी भी एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी बन गई इंड्यूस। तो बताइए नेट सिग्मा कितना होगा, नेट सिग्मा होगा सिग्मा ओरिजिनल माइनस सिग्मा इंड्यूस। तो पहले तो ये दो चीज याद रखो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर में डिप कराएंगे, कैपेसिटर में डालेंगे, तो क्या होगा, कैपेसिटर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा अपने आप, ये बना लेगा।
और जो इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी आएगी, ईओ माइनस ई आई। वैसे कैपेसिटर अपनी चार्ज डेंसिटी बना रहा ओरिजिनल सिग्मा, और जैसे इसको अंदर डाल रहे हैं तो ये अपनी एक चार्ज डेंसिटी बना रहा है इंड्यूस सिग्मा। इंड्यूस मतलब बन जाना। तो नेट सिग्मा कितना आएगा, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस। ठीक है, अब सुनिए, ये हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आइए। देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसी कैपेसिटर में डिप करा देते हैं, डाल देते हैं ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने का क्या मतलब है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो सुनिए, जब भी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप किसी कैपेसिटर में डालेंगे, डिप करा देंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कितने टाइम कम हो जाएगी, जितना उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जैसे इस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, कितना है के। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगी, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वो कितने टाइम्स कम होगी। तो आंसर है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, उसमें के टाइम्स डिक्रीज हो गई। इसको ऐसे लिख देना है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ थी, जैसे डाई इलेक्ट्रिक डाला तो उसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम। दिस याद रखिए, इस चीज को याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लो 2K डालते तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2K, मतलब 2K टाइम्स कम हो गई। ठीक, 4K डालते ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय 4K। ये वाली इलेक्ट्रिक, इंड्यूस वाली नहीं लेनी है, याद रखिए, हमको ओरिजिनल वाली लेनी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से ये K टाइम्स कम होगी। ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट। चलिए *1, *2, *3। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है बन जाना। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब इसमें हाँ सबसे पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ नहीं मतलब वैल्यू बना लो। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कहाँ जाएगी, माइनस में। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सिग्मा भी कैसा है, ओरिजिनल, एक का प्लस है एक का माइनस है। ठीक है, अब बीच में हमने क्या किया, बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका ग्राफ मैं दे दूंगा आप लोगों को बगल में। ये हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ये ठीक, अब सुनिए, ये प्लस क्या करेगा, इसके अंदर के, इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर के प्लस को इधर रेपेल कर देगा और इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो अब आप बताइए, हमने अभी पढ़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई ओ माइनस ई आई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओ माइनस ई आई होगी कि नहीं। ठीक, जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ऐसे इंड्यूस होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई ओ माइनस ई आई हुई ना। अब सुनिए, जब आप एक डाई इलेक्ट्रिक को अंदर डिप करा देंगे, क्या करा देंगे, डिप करा देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगी, के टाइम्स, ओरिजिनल में से के टाइम्स कम हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल में से के टाइम्स कम हो जाएगी। दिस इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। बोलिए, अभी मैंने बताया था ना कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप कैपेसिटर में डाल देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी। तो ई नॉट माइनस ई आई। ठीक, अब सुनिए, ये कितना बनाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये कितना बनाएगा, तो ये बनाएगा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट बनाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बोलिए, बनाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ओरिजिनल कितना, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
माइनस ई इंड्यूस कितना, सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा इंड्यूस बन रहा है, ये सिग्मा ओरिजिनल बना रहा है, ठीक है। सिग्मा नॉट वाली क्वांटिटी एक तरफ, इसको इधर भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो कितना सिग्मा इंड्यूस हुआ, तो दिस इज सिग्मा इंड्यूस, ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया, ये हो गया सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट अपॉन के, तो सिग्मा इंड्यूस हमारा कितना आया, सिग्मा ओरिजिनल 1 माइनस 1 अपॉन के। तो मतलब जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इसके अंदर डिप करा देंगे तो इसमें जितना चार्ज इंड्यूस होगा, जितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी वो इतनी होगी, ओरिजिनल में से 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। इसको नोट करो, फिर से सुनिए, एक कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक डिप कराया, ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ईओ माइनस ई आई, ठीक। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप डाइलेक्ट्रिक को डिप कराएंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी ओरिजिनल में से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ओरिजिनल में से के टाइम्स कम हो जाएगी, और ये वैसे ही रहेगा, नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, किसके इक्वल होगा, ई नॉट माइनस ई आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लगाएंगे, इंड्यूस है तो इंड्यूस लगाएंगे, दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद कैंसिल आउट किया, ये हमारा सिग्मा इंड्यूस आ गया। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब भी एक डाई इलेक्ट्रिक आप डिप कराएंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं पोटेंशियल की बात। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो होता है V इक्वल टू ई डॉट डी, होता है कि नहीं। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला कब होता है, जब कैपेसिटर फ्री स्पेस में हो। जैसे ही कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे, तो ये पहले ओरिजिनल बना रहा था, डाई इलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के टाइम्स, तो यहाँ ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के टाइम्स इंटू डी, तो ये हमारा V डैश आया, ठीक। ये वाला V कब था, फ्री स्पेस के लिए, और ये हमारा V डैश आया। अब E नॉट D क्या होता है, V होता है ना, तो V डैश किसके इक्वल आएगा, E नॉट D हमारा V होता है, दिस इज V अपॉन के। तो मतलब E नॉट अपॉन के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रही थी, तो पोटेंशियल भी क्या हो जा रहा था, कम। तो याद रखिए डाई इलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। याद रखिए, फटाफट एकदम नोट करिए फटाफट। तो जब भी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप किसी कैपेसिटर में डिप कराएंगे, तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और उतने टाइम्स पोटेंशियल भी कम होगा। अभी मैंने उसको प्रूफ करा दिया, ठीक है, नोट करो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q बाई डेल्टा V, ठीक। अब सुनिए, जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप अंदर डिप कराएंगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो ये हो जाएगा Q बाई, पहले डेल्टा V था, डाई इलेक्ट्रिक डिप कराया तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उतने टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब डेल्टा V में K टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो C डैश इज इक्वल टू K कहाँ आ जाएगा ऊपर, K Q बाई डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V क्या है, C, तो C डैश इज इक्वल टू K C। मतलब कैपेसिटेंस और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो जितना ज्यादा इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज के टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीज के टाइम्स,
जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक होगा पोटेंशियल उतना कम होगा, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस जो बनेगा वो होगा। ठीक है, ये बताओ आया कि नहीं आया? बहुत इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 1, 2 एंड 3 ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, नोट करो। जितना डाई इलेक्ट्रिक डालोगे ना उतनी के टाइम्स खाली कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डिवाइड और पोटेंशियल में डिवाइड करना है और कैपेसिटेंस में मल्टीप्लाई करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब आइए देखिए एक चीज और। हाँ भाई, C डैश इज इक्वल टू के सी आया था। अब सुनिए, C डैश इज इक्वल टू के, C का फॉर्मूला क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था ना, तो C की जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बस। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब फ्री स्पेस हो। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब डाई इलेक्ट्रिक हो। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी C कहां से आया वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो आइए एक बार ना फ्री स्पेस के बारे में और उसके बारे में दोनों के लिए अलग अलग लिख दे रहे हैं। सुनो, फ्री स्पेस, डाई इलेक्ट्रिक। फ्री स्पेस में कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैपेसिटर जो पोटेंशियल बनाएगा वही पोटेंशियल होगा, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस बनाएगा वही कैपेसिटेंस होगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जैसे ही कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बस। तो दिस इज ए वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला। ठीक है, और सुनिए, डाई इलेक्ट्रिक इज ऑलवेज मोर देन 1। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 कब होगा? फ्री स्पेस के लिए। डाई इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस के लिए 1 के इक्वल होता है, नहीं तो हमेशा 1 से बड़ा होता है। डाई इलेक्ट्रिक को ना हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट करो फटाफट, बहुत ही इजी है, इससे इजी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी कैपेसिटेंस में डाई इलेक्ट्रिक को डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम, पोटेंशियल K टाइम्स कम, और कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस, और कुछ नहीं। अब किसी डाई इलेक्ट्रिक को काट काट के डालेंगे तो क्या होगा? 2 हिस्से में डालेंगे तो क्या होगा? चलिए आइए ये पढ़ते हैं। मेहनत से पढ़ो, घबराओ नहीं, और सब बहुत इजी है, खाली बस ना आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे हो जाएगा, घबराओ नहीं एकदम। ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता किसी चीज़ को। नीट नीट नीट, IIT 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 इतना मत करो ना कि तुम खुद डरने लगो। डरा नहीं जाता। हम हैं, फिजिक्स वल्ला सर हैं, और प्रदीप क्षेत्रपाल सर थे, उनके भी लेक्चर्स हैं, अमन दत्तरवल सर हैं, कितने लोग हैं, इतने लोग के होते हुए डर जाओगे? एक दो लोग पढ़ा रहे हैं, मजाक है? हाँ,
देखो सुनो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई ओरिजिनल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इसका हमने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई के। बोलो, यही निकाला था ना, यही निकाले थे ना हम लोग, ठीक है। चलिए, जब एक कैपेसिटर में पूरे डिस्टेंस डी पर डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया, अब अगर हम इसको पूरा ना भर के आधा भरें, जैसे बस डाइलेक्ट्रिक हमने डाला, पूरा नहीं डाला, आधा डाला, तो सुनो क्या होगा। और ये डिस्टेंस है हमारा टी, टोटल डिस्टेंस है हमारा डी। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, डी माइनस टी। बोलो होगा कि नहीं, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस टी, तो इसका कितना, डी माइनस टी, इसकी थिकनेस टी है। अब सुनो, यहां से यहां तक इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, के टाइम्स कम हो जाएगी, ओरिजिनल से के टाइम्स कम हो जाएगी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो हमको क्या निकालना है कि इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, कुछ नहीं, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब सुनो, यहां पे देखो एक इतना स्पेस ये है और एक डाइलेक्ट्रिक ये है, मतलब दो डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल को दो भाग में डिवाइड कर लो। देखो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई नॉट है, एक ई नॉट अपॉन के है, तो पोटेंशियल को हमने क्या किया, पोटेंशियल को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक लिखा ई वन डिस्टेंस डी प्लस ई टू डिस्टेंस डी, फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ओरिजिनल, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेना है, डी माइनस टी, तो दिस इज डी माइनस टी, प्लस ई टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक में, ई नॉट अपॉन के, तो इसको लिखा ई नॉट अपॉन के, डी ये डिस्टेंस कितना है टी, इसको लिख दिया टी, बस हमारा पोटेंशियल आ गया। अब सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू वॉट, क्यू बाई डेल्टा वी, तो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के टी। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। सी इक्वल टू क्यू क्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एरिया, ठीक। उसके बाद ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक मिनट, अरे सॉरी, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, ये होगा ना, सॉरी ये इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज के टर्म में ये फॉर्मूला आ गया। अगर एग्जामिनर ने तुमसे सिग्मा के टर्म में पूछ लिया तो ये करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को लिख दिया दिस, और इसको लिख देंगे डी माइनस टी प्लस ई नॉट को क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टी, ठीक। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कांस्टेंट निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। बोलो आया ना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस सिग्मा कैंसल, तो सी की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जब डाइलेक्ट्रिक को आपने इतने में डिप कराया, खाली पूरा भर देते तो ये टी किसके इक्वल हो जाता, पूरा डी के इक्वल हो जाता। तो डी माइनस डी क्या हो जाता, 0, और टी की जगह क्या आ जाता, डी के ऊपर चला जाता, तो सी की वैल्यू क्या आती, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और जब आधा भरे हैं तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं है। फिर से सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला ई डॉट डी होता है। एक इतना डिस्टेंस, एक इतना डिस्टेंस, दो भाग में डिवाइड कर लिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1D, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2D, ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट अपॉन के टी, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। और ये चीज ऐसे हो गई, बस खत्म, कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अपने मन से करो, ठीक है। अपने मन से करना एक बार। चलो, दो बार डाइलेक्ट्रिक काट काट के डाला। ये डिस्टेंस है T1, ये डिस्टेंस है T2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस T1 माइनस T2। बोलो होगा कि नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस अगर D है तो ये T1 ये T2, तो इसमें T1 T2 कम। चलो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब बताओ, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नॉट, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, K टाइम्स कम। कितना कम होगा ओरिजिनल से, K1 टाइम्स। यहां से यहां तक अब समझ गए होगे, कितना टाइम्स कम होगा, K2 टाइम्स। एक और होता तो K3 टाइम्स ओरिजिनल से। बोलो होगा ना। चलो निकाल लो, कैपेसिटेंस बताना है, तो डेल्टा V कितना होगा, E डॉट डी आर। डेल्टा V कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 2 3, 3 में डिवाइड कर दो, E1D प्लस E2D प्लस E3D। सो डेल्टा V इक्वल टू E1 कितना, E नॉट, डिस्टेंस कितना, D माइनस T1 माइनस T2। बोलो है इजी, प्लस E2, ये डिस्टेंस कितना, T1, और E2 कितना है, E नॉट अपॉन K1। ये डिस्टेंस कितना, T1, प्लस E3 कितना, E नॉट अपॉन K2, डिस्टेंस कितना, T2। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब C का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप E नॉट कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा V E नॉट कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई डेल्टा V होता है ना, तो ये हो जाएगा Q बाई डेल्टा V। डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, E नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है, ये। अब C को क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा ना। और अंदर क्या बचा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D की जगह पूरा ये भर जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2।
बोलो। अब सुनो, बहुत इजी और इजी बना दे रहा है। देखो, एक डाइलेक्ट्रिक और भर गया, तो C का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट A देखो सब में कॉमन है, खाली D की जगह तुम्हें ये चीज भरनी है, ये वाली चीज। और ये कैसे भरोगे? सुनो, पहले तो टोटल D लिखना और उसमें T1 T2 माइनस कर देना, D माइनस T1 माइनस T2, उसके बाद प्लस लगाना। फिर क्या करना? T1 के साथ K1, T2 के साथ K2। बस, जैसे मान लो 3 डाइलेक्ट्रिक होता फॉर 3, तो क्या करते? लिखते C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, लिख दिया, कॉमन है। अब नीचे देखो 3 डाइलेक्ट्रिक है, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। अब प्लस लगाएंगे, अब सबके साथ K डिवाइड कर देंगे, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर वाला। आगे पढ़ेंगे, बोलो, है ना? तो ये बहुत ही इजी है, खाली आप पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, वो चीज तो अपने आप निकल आएगी। बट हमने डाइलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा? हमने डाइलेक्ट्रिक में ये पढ़ा, किसी भी कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना टाइम्स? K टाइम्स। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, कितनी टाइम्स? K टाइम्स। उसका वो क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स? K टाइम्स। और अगर काट के डालेंगे तो क्या होगा? बस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो फॉर्मूला होता ही है, उसमें खाली क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन है, बस डिस्टेंस देख लेना, D माइनस T1 माइनस T2 और T1 T2 के साथ K लगा देंगे, बस हो गया कि नहीं सॉल्व? डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देना, निकालने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपके क्लास 12 में पूछता है कि भाई इसका डेरिवेशन बता दो, तो ये इसका डेरिवेशन है, सिंपल सा, पोटेंशियल निकाल लो, काम 35। बोलो, चलिए आइए इसका ग्राफ देखिए। इसका ग्राफ देखो, E वर्सेस X का और V वर्सेस X का ग्राफ। देखो, ये हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D2। तो E और X का ग्राफ देखिए, देखो जी, गौर से देखना। यहां से ओरिजिन मानेंगे हम, और ये हम मानेंगे D, और यहां से यहां तक मानेंगे, ये है D1, ये है D2, ठीक। फिर उसके बाद खत्म। अब बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? मैक्सिमम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 से लेके D1 तक, ये 0 से लेके ओरिजिन से लेके D1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? ओरिजिन से लेके D1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बोलो, हुई? मैक्सिमम, कहीं ना ऊपर ना नीचे, बदल नहीं रही है, मैक्सिमम कांस्टेंट चल रही। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में घुसी, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक में घुसी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो गई। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स, मतलब D1 से D2 तक, मतलब यहां से यहां तक K टाइम्स कम हो गई। ये देखिए, तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है E नॉट का, और ये वाला ग्राफ है E नॉट अपॉन K का। बोलो, है इजी? E नॉट अपॉन K। देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है, ठीक। अब सुनो, पोटेंशियल का ग्राफ बनाइए। दिस इज V, 0, ये है D1, ये है आपका D2। सुनो, पोटेंशियल कितना है? तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे
जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा। याद रखिए पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घटता है, तो यहां पोटेंशियल घटेगा। ये पोटेंशियल घटा, ये पोटेंशियल घटा, ठीक। दिस, तो ये पोटेंशियल है V0। और जैसे ये इसमें जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा। पोटेंशियल K टाइम्स कम हो गया मतलब पोटेंशियल कम घटेगा। कम घटेगा मतलब क्या है, कम घटेगा ये इतना, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये है V0 अपॉन K, और ये वाला किसका है, ये है V0। अब बताओ अगर ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है, तो बताओ किसका एंगल बड़ा है, ये जल्दी घटा, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। बोलो है कि नहीं इसी। तो याद रखिए पोटेंशियल जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी पोटेंशियल घटता चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो हो रही है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल अगर हायर है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। जैसे यहाँ का 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 घटा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 घटा, ठीक। ये देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर इसमें कम हो गई, इतने में कांस्टेंट। ये इसका ग्राफ हो गया। फिर से सुनिए, 3 बार का बनाते हैं तब अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए जरा, देखिए पॉज करके करिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ। देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, मैक्सिमम 0 से D तक। आप पहले काम करा करिए, ऐसे बना लिया करिए लाइन, तो इससे ना और इजी होगा मामला। हाँ भाई, 0 से D तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। फिर D से 2D तक, देखो ये मेटल की है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना 0 होता है, तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, 0, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। D से 2D, 2D से 3D तक, फिर देखिए बाहर आ गए फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम, ये, ठीक, 2D से 3D। फिर अंदर आ गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट K है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी K टाइम्स कम हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद बाहर आ गए, जैसे ही बाहर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फिर मैक्सिमम हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, 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 ये कितना है, E0 अपॉन K, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 था, ठीक। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो सुनो, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये पोटेंशियल डिक्रीज हुआ डिक्रीज कि नहीं हुआ, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मेटल में, तो मेटल में पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक। फिर बाहर आ गए यहां तक, ये E0, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा जितना ये डिक्रीज हुआ था, ये, बोलो हुआ डिक्रीज, ठीक। फिर अंदर गए तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा कि कम डिक्रीज होगा, तो याद रखिए जितना पोटेंशियल फ्री स्पेस में डिक्रीज होता है ना, उतना डाइलेक्ट्रिक में डिक्रीज नहीं होता, इससे कम डिक्रीज होगा, ये बस कम डिक्रीज हुआ। फिर बाहर आ गए तो 0 पोटेंशियल हो गया, एकदम डिक्रीज हो गया, ठीक। ये है θ1, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कैसा होगा, θ1, क्योंकि ये और ये दोनों फ्री स्पेस में है। ये होगा θ2, ये भी कैसा होगा, θ1। तो याद रखिए θ2 ही सबसे छोटा होगा, उसके बाद θ1 इक्वल टू θ1 इक्वल टू
ये मान लो θ2 है, इसको 3 बोलते रहे, इसको 2 बोलते रहे, θ2 इक्वल टू θ3। इसको 4 बोल दीजिए, ठीक है, नोट कर लिया फटाफट। तो ये आपका E वर्सेस X और V वर्सेस X का ग्राफ हो गया। जब किसी डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर में डिप कराएंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन जितना पोटेंशियल उसका फ्री स्पेस में कम होगा उतना डाई इलेक्ट्रिक में कम नहीं होगा, कम होगा, कुछ कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि अगर काट काट के डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला है, अलग अलग सेपरेट एक पूरा इकट्ठा डाल देंगे तो उसका क्या फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं है, जो है भाई आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में हमने सारी स्टडी कर ली और कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।